प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर गणित की वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम व्यंजकों के गुणनफल के बारे में बताएंगे कि व्यंजकों का गुणनफल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको व्यंजकों का गुणनफल जानने से पहले चर और अचर राशियों के बारे में जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि x, y, z इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है जो अननोन टर्म है। अज्ञात राशि क्या होती है? अज्ञात राशि। अज्ञात राशियां क्या कहलाती है? चर कहलाती है। ठीक है ना। और जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ज्ञात राशि। ज्ञात राशियां वो क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। अचर कहलाती है। अचर का मतलब ये होता है जिसका मान निश्चित होता है और बदलता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि बदलता नहीं है, वो यूनिक होता है। ठीक ना, अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। अद्वितीय यूनिक होता है। मतलब एक है तो एक के बराबर सिर्फ एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं होता, -1 नहीं हो सकता। एक के बराबर क्या होगा? 1 होगा। 2 के बराबर 2, 0 के बराबर 0। जैसे ये संख्या है अच्छा क्या कहलाती है? अचर राशि। अब इनका जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक दूसरे से गुणा किया जाता है, तो हमें क्या मिलते हैं? बीजीय व्यंजक मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, x लिया और x का एक बार गुणा किया। करेक्ट। तो गुणा करने कितना आएगा? x ही आएगा, क्योंकि x का एक बार किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, चाहे वो संख्या हो या व्यंजक हो, तो क्या आता है? वो हमेशा वही संख्या आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में बताया गया, क्योंकि एक क्या है? गुणात्मक क्या है? गुणात्मक आइडेंटिटी है। ठीक ना। उसको हिंदी में प्रतिलोम पता है, तस्तमक। ठीक है ना। तो एक क्या है यहाँ पे? तस्तमक है, गुणात्मक तस्तमक। इसलिए अब x का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x। हमेशा चर राशि क्या होती है? पहले होती है अचर राशि पहले होती है, चर राशि बाद में होती है। x का अगर 3 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3x। करेक्ट ना। या अगर मान लो कि 1 का गुणा हम y में करें तो कितना आएगा? y आएगा। ठीक ना। 2 का गुणा y में करेंगे तो कितना आएगा? 2y आएगा। 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इसी तरह बाकी फिर 3 का करेंगे, 4 का करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब इन बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हमें क्या पता करना है? व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल ज्ञात कैसे करते हैं? ये मान लीजिए जैसे आपके बुक में दिया हुआ है व्यंजकों के गुणनफल में एक क्वेश्चन हम लेते हैं कोई सा और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है कि 3x² को 5xy से गुणा करें। क्वेश्चन दिया है 3x² को 5xy से गुणा करें या गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल को से गुणा करें। करेक्ट ना। ये सवाल आपका गुणा कैसे करेंगे? जब भी देखेंगे यहाँ पर तो 3x², ठीक है, और गुणे 5xy। देखिए गुणनफल में काम आता है कि जब भी व्यंजकों का मतलब जो अचर राशियां हैं उनका जब गुणनफल होता है तो बीच में गुणन का चिन्ह नहीं दिखाते। जैसे देखिए x का गुणा y में हो रहा है, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये है। इसको लिख कैसे सकते हैं? जरा देखिए यहाँ थोड़ा सा आते हैं। पहले 3x² का क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे x गुणे x। ठीक ना। अब 5xy को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे x गुणे y। ठीक ना। अब इसका गुणा करें तो गुणा जब भी करते हैं तो चर का चर में, अचर का अचर में करते हैं। तो पहले तो हम अचर का करेंगे, 3 का करेंगे, 5 में कितना आ जाएगा? 15। कितना आएगा? 15। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x। कितने बार x है उसको देख लेंगे। 3 बार हो गए तो x के पावर में क्या ले देंगे? 3 ले देंगे। ठीक ना। यहाँ पे बचा गया इसका गुणा हो गया, इसका में बचा गया y, इसके अलावा और कोई नहीं है तो इसका यहाँ। तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा? 15x³ इसको करेंगे। ठीक है ना।
इसी तरह से मान लीजिए कुछ आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ गए कि 3x प्लस y का गुणा 5xy से करें। क्या करें? 3x प्लस y का गुणा 5xy से करना है। तो क्या लिखेंगे? 3x, पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि गुणन में क्रम विनिमय नियम काम करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, ठीक है ना। गुणनफल में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है, ठीक ना। कुछ शर्तों पे नहीं होती है लेकिन गुणनफल में होती है। अब वो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा हायर लेवल है जिसको कहा जाता है परमुटेशन, ठीक ना। परमुटेशन में क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम काम नहीं करता है, सहचार नियम काम करता है। गुणनफल का सहचार नियम काम करता है। इसको क्या कहते हैं? गुणनफल योग के गुणनफल का सहचार नियम करता है, क्योंकि योग भी है 5xy 3x प्लस y के बराबर होता है। कैसे? इसको देखो, 3x प्लस y और 5xy लिखो, दोनों बराबर ही होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसका गुणनफल करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेने में हमें क्या मिल रहा है कि 5xy का गुणा पहले क्या करेंगे, हम बताएंगे अचर का अचर में करेंगे तो 15 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करेंगे? x का x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2 बार है। y का फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कोई y नहीं, सिर्फ और सिर्फ y, ठीक ना। फिर इसको लेते हैं, इसका फिर गुणा करते हैं, यहाँ पे जो भी साइन प्लस माइनस लगता है वहां पे लगा देते हैं। फिर 5 का करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, 1 5 ही होगा। फिर x का करेंगे तो x नहीं है तो सिर्फ 1 x होगा, y है यहाँ पे y है तो y की पावर 2, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक ना। अब इसको देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड देखो वही चीज आएगी। राइट हैंड साइड में 3x प्लस y और गुणे 5xy। गुणनफल में हमेशा जब ये चर राशियों करते हैं तो आपस में, मतलब इसके बीच में गुणन का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो साथ में होते हैं तो इसका मतलब कि गुणन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो 3x प्लस y का गुणा 3x प्लस y का गुणा हमें इसमें करना, तो पहले एक व्यंजक का गुणा करेंगे, एक टर्म का पद का गुणा करेंगे, यानी 3x का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 और x स्क्वायर, और यहाँ पे अब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y बचा तो y बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। फिर y का गुणा इन दोनों में करना है, मतलब इस पूरे पद में, तो y का करेंगे तो 5 रखेंगे, x भी रखेंगे, y का है तो y की पावर 2 रखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, ये और ये पद देखो दोनों क्या दिख रहा है, हमें बराबर ही दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे व्यंजक सही है कि नहीं, गुणनफल हमारा सत्य है कि नहीं, ये भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे एक और चीज जिसको कहा जाता है ज्यामितीय। इसको एक सेकेंड देखते हैं क्या है, ज्यामितीय निरूपण। क्या व्यंजकों के गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण सिखाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, व्यंजकों के गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे ज्यामितीय निरूपण करते हैं और साथ करते हैं। जैसे पूछा जाता है, आप जब भी, अब तो खैर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आ रही है, प्राइमरी में भी और मिडिल में भी आ रही है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, सिलेबस में आ गया है। तो ज्यामितीय निरूपण व्यंजकों का, यहां लिखेंगे व्यंजकों के गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण करके हम देखते हैं ना। जिसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ax प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस वाई का ज्यामितीय निरूपण एवं सत्यापन कीजिए। सर ये दे दिया है, और सर एक मिस्टेक है थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह किया है, ax प्लस वाई इज इक्वल टू ax प्लस ay।
इस तरह से दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन और है जिसको हम बता दें कि वो भी कैसे दिया हुआ है। एक और कह रहा है, दो सवाल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, पहला दूसरा दिया हुआ है कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध भी करना है इसको। ये सवाल कुछ इस तरह से है कि ज्यामिति निरूपण कीजिए तथा सत्यापन कीजिए। इसका क्या करना है, ज्यामिति निरूपण करने के साथ साथ सत्यापन भी करना है। तो पहले सवाल का ज्यामिति निरूपण देखिए कैसे करेंगे। पहले सवाल को क्या करेंगे हम कि एक जो है पहले वाला, यहाँ पे पहले का हल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टर्म बनाते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। दो पद है, एक यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y कर, ठीक है ना। एक की लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ रहे हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके। तो चौड़ाई का x प्लस ये हो जाएगा, ओके। तो दो पार्ट में कर दिया। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ax है। इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं भाई, देखो थोड़ा सा दूरी बना के करते हैं, सेंटर में करना आवश्यकता नहीं है, इस तरह से करेंगे। ये ऐड करना आवश्यक नहीं होता, ये बताया जा रहा है कि दो पार्ट में बस किया जा रहा है, ठीक ना, इस लंबाई का। तो इसका और इसका इसमें गुणा किया तो कितना, a का x में किया ax हो गया, इसका फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ay, ये y हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ज्यामिति निरूपण होता है। अब मान लीजिए कि इसका कुछ नाम दे देते हैं, a b c d e f, ठीक ना, a b c d e f। तो इस पूरे टर्म को क्या कहेंगे, यहां से यहां तक जो होता है उसको x प्लस y से डिनोट करते हैं, ऐसे ये ज्यामिति निरूपण होता है। बस यही करना होता है। अब सिद्ध भी करना है आपको, इतना बराबर इतना, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर a x प्लस y, ठीक है ना। इसका जो a का ax हो जाएगा प्लस b में करेंगे, सॉरी क्या है, हाँ a का y में करेंगे तो a y हो जाएगा, राइट ना। ये किसके बराबर, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड आ गया, इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये हमारा शो, ठीक है ना। इसी तरह दूसरे नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, ज्यामिति निरूपण करते हैं कुछ इस तरह से लेंगे, ठीक है। और ऐसे 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 डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, यहाँ भी डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। ऐसा इसलिए लिखी दो चीजें यहाँ पर, ठीक ना। एक में लिखते हैं x, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे a, फिर दूसरे में लिखेंगे x, फिर तीसरे में लिखेंगे b। जैसे यहाँ पे हमने x लिख दिया, दिख रहा है ना, यहाँ पे x लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y लिखेंगे, सॉरी a लिखेंगे, कहाँ गया, ये है a लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या x लिखेंगे, यहाँ पर b, ठीक है ना। देखो गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं, देखो यहाँ पे लिख देंगे, ये पूरी की पूरी जो लंबाई हम ले रहे हैं x प्लस a ले रहे हैं, यहां से यहां तक a b c d e f नाम दे दिया गया, इसको g करते, ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट का नाम दे दिया गया, f g h कर दो इसको, e f g, सॉरी यहां से ऐसे करते हैं e f g h i, ऐसे नाम दे, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या कहेंगे, यहां से इसके लंबाई में पूरे क्या कहेंगे, x प्लस b, ऐसे शो करेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको x लेकर चलेंगे, इसको क्या लेकर चलेंगे, b लेकर चलेंगे, इसको क्या लेकर चलेंगे, x लेकर चलेंगे, इसको क्या लेकर चलेंगे, a लेकर चलेंगे। समझ में आएगी बात, ये ज्यामिति निरूपण हो गया। अब इसमें सारे के सारे मान रखने हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ देना है, ठीक ना। तो देखिए x का गुणा x में करेंगे तो 2 बार होगा, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आते हैं, b का गुणा x में करेंगे तो क्या लिखेंगे, bx लिखेंगे, b का गुणा a में करेंगे तो क्या लिखेंगे, ab लिखेंगे, ठीक है ना। ये गुणा हो गया। अब इन सबका गुणा, सबको क्या करो, इक्वेट करो, क्या लिखोगे कि मान इसका जैसे लिखना होगा तो लिखिए कि आयत a b c
बराबर 1 1 2 3 4 चार आया किसमें बन रहा है, चार आया तो जोड़ देंगे तो एबीसीडी के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पहले, उसके बाद क्या है ए एक्स है, उसके बाद क्या है तीसरे में बी एक्स है, और चौथे में क्या है ए बी। ठीक है ना, ये किसके बराबर है जरा देखना है यहाँ पर। इसके अगले में चले हमने क्या पा लिया, इसको पा लिया, यानी कि ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं ज्यामितीय निरूपण करते हैं। गुणनफल किसी भी अंक गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण करना होगा तो इस तरह से हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। और भी आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे। जो भी नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या अपने ग्रुप में लिख कर सेंड करेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।